लड़कियों को ये सिखाया जाता है कि जिस घर में तुम्हारी डोली जा रही है उस घर से तुम्हारी अर्थी ही निकलनी चाहिए। ये एक जिम्मेदारी देने वाली बात है। लेकिन अगर किसी वजह से वो लड़की अपने माँ बाप के घर 6 महीने साल भर आकर रह जाती है तो आस पास वाले 10 सवाल करते हैं। मान लीजिए कि ससुराल वालों का व्यवहार लड़की के साथ इतना बुरा है कि उसकी सेहत खराब हो रही है और उसके माँ बाप उसका साथ देते हैं, उसे सही दिशा देते हैं, तो किस तरह वो लड़की खुद अपना और अपने ससुराल वालों का जीवन अच्छा कर सकती है। आइए सुनते हैं इस कहानी में। विदेशों में जितने भी भारतीय रहते हैं उन्हें सामान लेने के लिए इंडियन स्टोर की तलाश होती है। चंद्रू की मीटिंग न्यूयॉर्क शहर में बॉम्बे स्टोर के पास हर गुरुवार को एक ऑफिस में होती थी। मीटिंग से पहले वो गौरम्मा को स्टोर में सामान लेने के लिए छोड़ देता और मीटिंग के बाद उसे वहां से लेता हुआ चला जाता। गौरम्मा को इंग्लिश नहीं आती थी, सिर्फ कन्नड़ आती थी, लेकिन स्टोर की मालकिन आशा पाटिल कन्नड़ जानती थी, इसलिए गौरम्मा को कोई परेशानी नहीं होती थी। आशा बहुत ही मेहनती थी। वो और उसका पति समय को बांटकर बारी बारी से स्टोर की जिम्मेदारियों को निभाते थे। आशा घर से समोसा, रोटी और कई तरह के व्यंजन बनाकर लाती और स्टोर पर बेचती थी। जब स्टोर पर कोई कस्टमर नहीं होता तो आशा और गौरम्मा एक दूसरे से अपनी जिंदगी के बारे में बातें करते। हर गुरुवार एक दूसरे के साथ 1 घंटा बिताना उनकी आदत हो गई थी। गौरम्मा को अपने देश की बहुत याद आती थी। एक दिन उसने आशा से पूछा, क्या तुम्हें अपने देश की याद नहीं आती? तब आशा ने उसे बताया कि वो महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका मध्यम वर्गीय परिवार था। उनके पास एक जमीन का टुकड़ा भी था। वो एक बहुत ही मजबूत युवा लड़की थी। उसकी शादी 10वीं पास करने के बाद मुंबई के सतीश पाटिल से कर दी गई। उसके पिता ने शादी से पहले लड़के और उसके परिवार वालों के बारे में कुछ भी पता नहीं किया। शादी के बाद उसे पता चला कि उसका पति और ससुराल वाले एक चौल के एक छोटे से कमरे में रहते हैं और उसका पति भेलपूरी का ठेला लगाता है। ससुराल वाले उसे एक नौकरानी की तरह समझते थे जो सुबह से शाम बिना रुके गधे की तरह काम करती थी। बावजूद इसके ससुराल वालों का व्यवहार उसके साथ अच्छा नहीं था। 1 साल बाद उसकी बेटी सोनाली का जन्म हुआ। उसने हमेशा एक छोटे से मगर सुखी परिवार की कल्पना की थी, मगर उस छोटे से कमरे में हमेशा चीखना, चिल्लाना, लड़ना झगड़ना लगा रहता, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो गई। ससुराल वालों को लगता कि वो आलसी हो गई है और काम ना करने के लिए नाटक कर रही है। फिर एक दिन उसके पिताजी आए। उसके बदले हुए रूप को देखकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वो उसे अपने साथ गांव ले गए। वहां एक अच्छे अस्पताल में उसका इलाज कराया। उसे ठीक होने में पूरे 2 साल लग गए। उसके बाद उसने ससुराल जाने से इनकार कर दिया। तभी उसे पता चला कि उसके पिताजी के गुजराती मित्र को न्यूयॉर्क में अपने नए स्टोर को संभालने के लिए एक मेहनती और ईमानदार जोड़े की तलाश। ये उसे और उसके पति को जिंदगी बदलने वाला मौका लगा और वो दोनों न्यूयॉर्क आ गए। भले ही यहाँ भी उन्हें सुबह से शाम लगातार मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी यहाँ जिंदगी मुंबई से बहुत बेहतर थी। धीरे धीरे काम करते करते उन्हें समझ में आया कि बिजनेस कैसे चलता है, तो उन्होंने अपने मालिक से अपना खुद का स्टोर खोलने की अनुमति मांगी और फिर उन्होंने शुरुआत की बॉम्बे स्टोर की। उसे बहुत अच्छा लगता है कि इस देश ने हमेशा के लिए उसकी जिंदगी बदल दी। वो अपने सास ससुर, अपने माँ बाप दोनों की आर्थिक मदद करती है। साथ ही उसने अपने भाइयों का व्यवसाय शुरू करवाने में भी मदद की। यहाँ आकर सब कुछ अच्छा हुआ है, इसलिए वो यहाँ बहुत खुश है। गौरम्मा ने पूछा, तुम्हें अपनी बेटी की चिंता नहीं होती? यहाँ की संस्कृति कितनी अलग है, तुम्हारी बेटी की शादी कैसे होगी? आशा ने कहा, जो यहाँ की बाकी लड़कियों की जिंदगी है वही मेरी बेटी की भी जिंदगी होगी। यहाँ की जिंदगी खुली किताब है, यहाँ कुछ भी छुपा कर नहीं होता है। गौरम्मा की दुविधाओं को आशा ने नई दिशा दी और अब वो दुनिया को नए दृष्टिकोण के साथ देखने लगी। तो अपनी जिंदगी बदलने का मौका जब भी, जहां भी, जैसा भी मिले उसे जरूर ले लेना चाहिए। काम करके, मेहनत करके देखना चाहिए। मौका अच्छा लगे तो आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो दूसरे मौके की तलाश करनी चाहिए। तो ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।